नमस्कार सभी को, स्वागत अभिनंदन आप सभी का राजकीय महाविद्यालय सुमेरपुर के यूट्यूब चैनल पर। मैं सीमाचारण महाविद्यालय में इतिहास की सहायक आचार्य। आज का जो यूट्यूब लेक्चर है इसके अंतर्गत हम प्रथम वर्ष के सेकंड पेपर, जिसमें कि भारत में संस्कृति के अलग अलग पहलुओं को छुआ गया है, उसी के अंतर्गत भारत में प्रचलित प्रमुख धर्मों के अध्ययन, जिसके अंतर्गत हमने वैदिक धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और इस्लाम धर्म तक के वीडियोस डाल चुकी हूँ। मैं उम्मीद कर रही हूँ कि वो वीडियो आपने देखे होंगे और अपने सब्जेक्ट के प्रति जो है आप कुशाग्र हुए होंगे, पॉलिश हुआ होगा इन वीडियोस के द्वारा। आज मैं भारत में ही प्रचलित एक महत्वपूर्ण धर्म सिख धर्म के बारे में बात करूँगी, जो कि भारत के पश्चिमोत्तर जो प्रांत थे वहाँ पनपा और आज भी सिख धर्म जो है भारत का एक प्रमुख धर्म है। इसके अनुयायी पूरे भारत में पाए जाते हैं। बच्चों, सिख धर्म को दो भागों में इस वीडियो को डालना पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी वृहद जानकारी है। जो 10 गुरु हुए, किस तरह से सिख धर्म की स्थापना की, क्या गुरु नानक का उद्देश्य था इस धर्म की स्थापना के पीछे, किन मायनों में ये धर्म हिंदू धर्म और इस्लाम धर्म दोनों से भिन्नता भी रखता है और साम्य भी कुछ मुद्दों पर रखता है, इन सभी पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले जो है गुरु नानक के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। गुरु नानक 1469 में जन्मे थे, आज के पाकिस्तान में। ननकाना साहिब अब उस स्थान का नाम है। गुरु नानक खत्री परिवार में उनका जन्म हुआ था। बचपन से ही उनकी वैराग्य में बड़ी अभिरुचि थी। सांसारिक समस्याओं के उलट दर्शन में उनका विश्वास था और तत्कालीन समाज में जो हिंदू धर्म में तंत्र मंत्र, पूजा पाठ, छुआछूत, ऊंच नीच, ये जो भावनाएं आ गई थी, इनके विरुद्ध इनके मन में एक द्वेषता उत्पन्न हो गया था। और इस्लाम के जो कट्टर अनुयायी थे, वो अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए जो दुरूह रास्ते अपना रहे थे, जो कठोर मार्ग अपना रहे थे, उससे भी उनका हृदय द्रवित हो रहा था। अपने धार्मिक प्रश्नों के तलाश में वो घूमते रहे, भटकते रहे। उन्होंने जो है हज तक की यात्रा भी की, सारे तीर्थों के उन्होंने दर्शन किए। इस कारण कहते हैं बगदाद भी वो गए, वहाँ उनकी याद में एक मंदिर भी है जिसमें तुर्की भाषा का शिलालेख भी मिलता है। गुरु नानक इसके बाद उन्होंने एक उदासी नामक पंथ चलाया। ये पंथ जो है मूर्ति पूजा, छुआछूत के विरुद्ध था, असमानता के विरुद्ध था। ईश्वर जो है उसकी उन्होंने मूर्ति पूजा और बहुदेववाद की उन्होंने बिल्कुल आलोचना की। अपने पंथ में उन्होंने कई लोगों को दीक्षित किया। कहते हैं कि वो जगह जगह घूम करके प्रवचन दिया करते थे और संगीत के माध्यम से भी अपनी शिक्षाओं का प्रचार प्रसार किया करते थे। इसी दौरान उनका एक प्रिय शिष्य था मर्दाना, जो कि रबाब बजाया करता था। उस तरह से गुरु नानक ने घूम घूम करके अपने उदासी पंथ, जिसमें दोनों ही हिंदू और मुस्लिम धर्मों से समान दूरी अपनाई गई है, तो कहीं इन धर्मों से कुछ बातों को उनमें ग्रहण भी किया गया है, उनका प्रचार प्रसार किया। जब उनकी मृत्यु हो गई 1538 में, तो उनके अनुयायियों ने जो है सिख धर्म की स्थापना की। वैसे देखो, पंजाबी भाषा में शिष्य को सिख कहा जाता है, सीख से भी आप देखो ये शब्द मिलता है। गुरु नानक वैसे निराकारवादी थे। वो अवतारवाद के, जाति पाति और मूर्ति पूजा किसी को भी नहीं मानते थे। गुरु नानक ने उपासना के 4 अंग शरण खंड, ज्ञान खंड, कर्म खंड और सचखंड की स्थापना की थी। कहते हैं कि गुरु नानक और शेख फरीद, जो कि बड़े ही प्रसिद्ध सूफी संत थे चिश्ती मोहल्ले के, इनके बीच में मैत्री है। और अगर उनकी वेशभूषा देखें तो काफ़ी कुछ उनकी एक जैसी है। तो कई कहते हैं कि इस्लाम धर्म का भी बहुत प्रभाव है। तो इसमें ये भी हम कह सकते हैं कि गुरु नानक के शिष्य सिर्फ हिंदू धर्म से ही नहीं आए, बल्कि कई सारे मुसलमान भी उनसे शिष्य के रूप में परिचित हुए। लेकिन आज अगर खालसा धर्म को देखें, शुद्ध धर्म, खालसा का मतलब होता है शुद्ध धर्म, जो सिख धर्म का है, वो कहता है कि हम हिंदू और मुस्लिम धर्म दोनों को ही अलग है, इन दोनों से परे है। गुरु नानक का वैसे उद्देश्य था हिंदू और मुसलमानों के पाखंडपूर्ण आचरण की निंदा करके एक ऐसे शुद्ध धर्म की स्थापना करे जिससे इन दोनों हिंदू और मुस्लिमों के बीच में एक मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित हो सके। उनका मानना था कि धर्म के बाहरी आडंबरों के कारण जो है लोगों में अंतर पैदा होता है और वे गुमराह होते हैं, ईश्वर से अलग जाते हैं। गुरु नानक हिंदू धर्म में भी सुधार चाहते थे। उनका मानना था कि हिंदुओं में कोई वेद शास्त्र को नहीं मानता, बल्कि अपनी अपनी तारीफ करते रहते हैं। उनके कान जो हैं
बुरी शिक्षाओं से भर रहे हैं। वे समझते हैं कि रसोई में हम पोछा लगा देने से, चौका लगा देने से हम पवित्र हो जाएंगे। इसके अलावा वे मुस्लिमों पर भी जो है कर उगाने के लिए, गायों पर अत्याचार करने के लिए, ब्राह्मणों पर जो है अत्याचार करने के लिए वो उन दोनों को कोसते हैं। गुरु नानक ने कहा था, दया को अपनी मस्जिद बनाओ, भलाई और निष्कपटता को अपनी नमाज की दरी मानो, जो कुछ भी सही और न्याय संगत है वही तुम्हारी कुरान है। नम्रता को सुन्नत मान ले, शिष्टता को रोजा, इस तरह तो मुसलमान बन जाएगा। ये गुरु नानक का दर्शन था कि उनका जो है तीर्थ यात्रा या ढोंग ढकोसलों, बाहरी आडंबरों में नहीं बल्कि मन की पवित्रता पर विश्वास था। अब सिख धर्म के जो है प्रमुख सिद्धांत की बात हम कर लेते हैं। गुरु नानक का सिद्धांत जो है वेदांत के रूप में आश्रित था, जिसे तंत्र ने प्रस्तुत किया था। प्राय मध्यकाल के सभी संत संप्रदायों ने जो गुरु नानक का सिद्धांत है वो स्वीकार किया था। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मध्य युग में संपूर्ण भारत में एक भक्ति आंदोलन चला था। ऐसा नहीं कि हिंदू संप्रदाय में भी, मुस्लिम संप्रदाय में भी। इसके कई सारे महानुभाव हुए, शंकराचार्य से लेकर, चैतन्य से लेकर, रामानंद, वल्लभाचार्य, कई सारे, मीराबाई, दादू दयाल, इनमें से अधिकांश जो है वो मूर्ति पूजा के पक्ष में थे, लेकिन कबीर और नानक प्रमुख वो थे जिन्होंने मूर्ति पूजा की कठोर शब्दों में आलोचना की। इन्होंने जो है ईश्वर को एक ओंकार या अकाल पुरुष और प्रकृति को चरम सत्य माना है। उन्होंने कहा है कि पुरुष और प्रकृति दोनों की सृष्टि की अकाल पुरुष ने और अपना हुक्म चलाया। प्रकृति, माया, मोह, गुण, देवता, राक्षस और सारा जगत उन्हीं से बना है, इसलिए सारी प्रकृति और सारा जगत सच है। मनुष्य को जो है अपने कर्म के द्वारा जो मन में हमारे अहंकार उत्पन्न हो जाता है कि हम तो ऐसे हैं, हमने ऐसे काम किया, उसको निकाल करके संपूर्ण सृष्टि की संपूर्णता को आत्मसात करना चाहिए। नानक कहते थे कि मन कागज़ है और हमारे कर्म स्याही, और पुण्य और पाप इस पर लिखे हुए हैं। हम अपने कर्म की स्याही द्वारा मन के कागज़ पर हमें पुण्य के लेख तो लिखने हैं अधिक से अधिक, और पाप के जो लेख लिख लिए गए हैं जाने अनजाने, उन सभी को मिटाना है। और इन सभी के लिए गुरु की मदद अति आवश्यक है। वो कहते हैं गुरु जो है ईश्वर के सेवक हैं, जो इंसान के मार्गदर्शन के लिए, उसको सही रास्ता दिखाने के लिए समय समय पर आते हैं, लेकिन वो ईश्वर नहीं है। गुरु मनुष्य ही नहीं है, शास्त्र और शब्द भी गुरु है। इसलिए उन्होंने कहा था गुरुओं में परम श्रद्धा रखनी चाहिए। गुरु नानक जाति पाति के कट्टर विरोधी थे, इसलिए उनके अनुयायियों में भी जितने जाति के लोग थे, ऐसा नहीं कि उच्च वर्ग के लोग ही लिए हों या निम्न वर्ग के, उन्होंने सभी वर्गों के, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और मुस्लिम लोगों को भी अपने धर्म में अपनाया। मोहसिन फानी ने लिखा है कि सिख में ऐसा कोई नियम नहीं है कि ब्राह्मण खत्री का शिष्य न हो। नानक खुद खत्री थे। यही नहीं, खत्रियों को भी जाटों से निचली श्रेणी दी गई है। गुरु के सिख वैसे खेती किया करते थे, कुछ नौकरी या व्यापार करते थे, और सबसे बड़ी चीज़ अपनी जितनी शक्ति होती थी, जैसी जो अमीर हो वो ज़्यादा और जो गरीब हो वो कम, मसनद को जो गुरु के प्रतिनिधि हैं उनको भेंट दिया करते थे। इस तरह से हम देखते हैं कि सिख घरबारी और खेती पेशा लोगों का, व्यापार करने वाले लोगों का, विभिन्न तरह के दस्तकार लोगों का समूह था। कि ये जो है सामाजिक एकता, समानता, सच्चाई और ईमानदारी को अपने जीवन में महत्व देते थे। उनका खास असूल था नाम जपन अते वंड के छकन, यानी नाम जपने और बांट कर खाने में, खुद ही एक पूरा का पूरा आनंद लेने में नहीं। गुरु की मृत्यु के बाद 9 गुरु और हुए। इस तरह से सिख धर्म के 10 गुरु माने जाते हैं। उनका हम अगले लेक्चर में बताएंगे। पहले गुरु गुरु नानक और 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह। ये हमारे इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन्होंने, गुरु नानक ने तो उदासी पंथ चलाया और आगे चलकर गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की। इसके अलावा सिख धर्म के कुछ और सिद्धांत सुन लो। सिख धर्म सनातन धर्म को अरबी टीका और आर्य समाज इस्लाम का संस्कृत में अनुवाद है। सिख धर्म को इस्लाम की शाखा मानने तो बिल्कुल भूल होगी, हिंदुत्व माने तो भी एक तरह से भूल होगी। उनकी जो प्रमुख शिक्षाएं हैं वो कुरान और वेदांत दोनों में मिलती है। इस्लाम में जैसे हज़रत मोहम्मद ईश्वरवादी थे, वैसे ही वो ईश्वर की परिकल्पना तो सिख धर्म में भी की गई, लेकिन वो जो है कहते हैं 7वें आसमान पर रहते हैं और मनुष्य के सुख दुख और भक्ति अभक्ति से उसका संबंध है। परंतु गुरु नानक का ईश्वर निराकार पुरुष है।
उन्होंने कहा है कि निराकार इस्लाम और वेदांत दोनों की भावना से आप देख सकते हो भरे हुए हैं। हालांकि उन पर कुछ कुछ सूफियों की धर्म साधना का प्रभाव तो पड़ा ही पड़ा इस्लामी दर्शन का, लेकिन वेदांत दर्शन का प्रभाव भी आप सिख समुदाय में देख सकते हो। वे कर्म को मानते थे, पुनर्जन्म को मानते थे, जो कि वैदिक धर्म की विशेषताएं हैं। इसके अलावा निर्वाण और माया को मानते थे। ब्रह्मा विष्णु महेश के त्रिदेवत्व में विश्वास करते थे। वैसे जो गुरु शिष्य परंपरा है उसको हम देखें तो सूफी सिलसिले से ली गई है इस्लाम से। इस्लाम की मौलिक शिक्षा के विपरीत सूफी मत जो है साधना के अनुसार वे वैराग्य में आस्था रखते थे। उन्होंने जो है नाम जपने पर, ध्यान लगाने पर, समाधि और राजयोग का भी महत्वपूर्ण स्थान था इस धर्म में। इसलिए निखिल सृष्टि को ब्रह्ममय समझकर उन्हें प्रणाम करने की बात कही गई है। वैसे सिख धर्म जो है आज ही नहीं, शुरुआत से ही प्रगतिशील रहा है। इसमें प्रगतिशील तत्वों की बहुलता रही है। जाति पाति, मूर्ति पूजा और तीर्थ के साथ सती प्रथा को, शराब को, तंबाकू को वो निषिद्ध मानता है। इस धर्म में पर्दा प्रथा का भी घोर विरोध किया गया। इसलिए स्त्रियों को भी जो है एक सामाजिक स्थिति, एक सामाजिक आप कह सकते हो सहमति इस धर्म में प्राप्त हुई। कहते हैं कि सिखों के तीसरे गुरु अमरदास से एक रानी मिलने आई, किंतु वो पर्दे में थी तो उन्होंने उनसे मिलने से इनकार कर दिया। वैसे ये धर्म जो है आरंभ से ही व्यवहारिक रहा है और वैराग्य को गुरु उच्च जीवन के लिए आवश्यक मानते थे, लेकिन गृहस्थों को इससे ज़बरदस्ती लादने के वो पक्ष में नहीं थे। खान पान में कट्टर नहीं रहे, जैसे कि हमारे धर्मों में होता है। ब्राह्मण धर्म में एक हिंदू पंडित प्रतापमल का पुत्र मुसलमान बनने लगा तो उनसे कहा गया कि अगर तुम खाने पाने में ही स्वतंत्रता चाहते हो, कि तुम निरामिष भोजन लेना चाहते हो सामिष भोजन लेना चाहते हो, तो हिंदू धर्म छोड़ना चाहते हो, तो शायद तुम अच्छे मुसलमान नहीं बन पाओ, अच्छे सिख ज़रूर बन पाओ। तो बच्चों, ये था सिख धर्म का प्रारंभिक उद्भव और सिख धर्म के पहले गुरु नानक के कुछ प्रमुख सिद्धांत, उनका दर्शन। इस कड़ी में सिख धर्म का जो अगला वीडियो होगा उसमें अलग अलग कौन से गुरु हुए और उन गुरुओं ने क्या क्या परिवर्तन किए, क्या क्या उनकी उपलब्धियां रही सिख धर्म को एक समुदाय के रूप में संगठित करने का और एक आगे चल कर के प्रगतिवादी समुदाय बनाने का। उम्मीद कर रही हूँ कि आज का वीडियो आपके इतिहास की जानकारी की अभिवृद्धि और इतिहास को रुचिकर बनाने के जो हम प्रयास कर रहे हैं उसमें ज़रूर सहायक होगा। धन्यवाद।